Hi, hello everyone. Welcome to my channel ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि रियलिटी ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। ऐसा बहुत कुछ है जो आपको पता नहीं, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खुद की मेरी एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। नंबर 1 पॉइंट है कि रोलर कोस्टर राइड। जैसे कि आप इतना पागल हो जाते हो ना, इतना कुछ इमोशनल ड्रामा चलते हैं, टार्मोइल चलते हैं, ऐसा लगेगा कि लाइफ आपको उल्टा सीधा ऐसे घुमा रहा है। अगर आपको ऐसे पकड़ के कोई एक बार सीधा करता है, एक बार उल्टा करता है, तो आपको करना क्या होगा? चक्कर आएगा। तो आपको करना होगा कि खुद को बैलेंस करना है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ एग्जैक्टली लाइक सेम रोलर कोस्टर राइड। अगर आप चढ़े हो उसमें तो आपको पता होगा। आप एक बार उल्टी करोगे, 2 बार उल्टी करोगे, चक्कर आएगा, बट आपको क्या होगा, उसमें फिक्स होना पड़ेगा, उसमें यूज टू होना पड़ेगा, उसमें हैबिचुएटेड होना पड़ेगा, उसमें ही बैलेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसमें ही आपको खुशियाँ ढूंढना पड़ेगा। एक बार आप उसमें ही स्टेबल हो जाओगे तो रोलर कोस्टर राइड को आप इंजॉय कर सकते हो। एंड दिस इज़ ट्रूथ। आप कहोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, वो सब मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है। आज मैं फैक्ट्स बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली क्या यही है। बहुत लोग डाउट करते हैं कि यही ट्विन फ्लेम जर्नी है, इतना पेन होता है, इतना दर्द देते हैं, खुद का ही ट्विन फ्लेम। जी हाँ, ऐसा ही होते हैं, खुद का ही है, इसीलिए तो इतना प्रॉब्लम होता है। अगर बाहर के लोग कुछ करते हैं एक्टिविटी तो प्रॉब्लम नहीं होता है। आप कार्मिक लोगों को इजीली निकाल सकते हो। कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलीज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट एक टाइम के बाद जब आपका कार्मिक्स भी कम्प्लीटली रिलीज़ हो जाता है, उस टाइम के बाद फिर आपको ट्विन के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन होगा, इंटरेक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन होगा, क्योंकि सभी को रिलीज़ करने के बाद ट्विन के साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, सब कुछ ठीक करना है, फिर जाके आप उसके साथ रह सकते हो। आप जो यूनियन करके मतलब भागे चले जाते हो ना, अगर आपका ट्विन कम्प्लीटली अवेकन ना हो, अगर वो पर्सन स्पिरिचुअल ना हो, तो उसके साथ आप एक सेकंड एक घर में नहीं रह सकते। जब भी आप जाओगे ट्रिगर होके वापस आओगे, जब भी मिलोगे एंग्जाइटी डिप्रेशन लेके घर आओगे, और उसको हील करने में आपको महीनों तक लग सकता है, सालों तक लग सकता है। डिपेंड करता है आप कितनी हील्ड हो, आप कितना खुद स्पिरिचुअल हो। अभी आप बोलोगे कि आप स्पिरिचुअल होंगे तो आपका ट्विन भी स्पिरिचुअल होगा, डेफिनेटली उसका काम शुरू हो जाता है। अगर आप अवेकेंड हो तो उसका काम शुरू हो जाता है, बट वो आपके पीछे आता है। आप कुछ स्टेप्स पहले हो, वो कुछ स्टेप्स बाद में है, तो वो आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तो जब आप 3D को छोड़ के कम्प्लीटली 5D में शिफ्ट होते हो, आपका सोल कम्प्लीटली 5D का हो जाता है, उस टाइम पे आपकी लाइफ में कैसा होता है, बहुत ही टर्मोइल जैसे चीज़ें होते हैं ना, लाइक टाइफून टॉर्नेडो जैसा होता है। पहले तो आप भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि 3D वर्ल्ड में घर वालों को छोड़ना होता है, रिलीज़ करना होता है, ये लोग कोई हमारा अपना नहीं है, आसपास के लोगों को छोड़ना पड़ता है, दोस्तों को छोड़ना पड़ता है, पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो पहले पहले आपको भी इसमें प्रॉब्लम होगा। और डीएम जो है वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक होते हैं, और इन्हीं चीज़ों में वो फंसे हुए रहते हैं। आप जितनी जल्दी निकल सकते हो उतनी जल्दी वो निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि डीएम का जो रोल है वो है रियलिटी से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से लेसन लर्निंग करना, और वहाँ से उनको खुद को हील करना, वहाँ काम करना, वहाँ से लेसन लर्निंग करना। और डीएफ का काम कुछ दिनों तक मटेरियलिस्टिक होता है, उसके बाद जब आपका हीलिंग स्टार्ट होते हैं, आप बहुत ही फास्ट और जल्दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हो, क्योंकि ये आपका काम है। आप घर बैठ के इनर वर्क करते हो, और आपका जो डीएम है वो बाहर सारा काम करते हैं। वो इनर वर्क नहीं करते हैं, वो मेडिटेशन वगैरह नहीं करते हैं,
जो बाहर के लोग हैं वहाँ से वो लेसन लर्निंग करते हैं। तो यही होता है डिफरेंस डीएम और डीएफ में। तो जब एक ही बार में आपको एक जगह से लेके दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाएगी, आपका पुराना सब कुछ छूट जाएगा, उस टाइम पे आपकी लाइफ में तो लाइक भूकंप जैसा होगा, अर्थक्वेक जैसा फीलिंग आएगा जैसा आपने सोचा था। और डीएम इतना अटैच्ड है ना, तो उसको छोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। वो प्रोटेस्ट भी करेगा आपको कि ऐसा नहीं हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, आपके साथ झगड़ा करेगा। तो बेटर डीएम को कुछ मत समझाइए, कुछ मत कीजिए, खुद अपने ऊपर फोकस कीजिए। और हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसा ही है, अभी पल में खुश, अभी पल में दुख। तो प्यार ऐसा ही होता है। बहुत सारे ड्रामा होते हैं बॉलीवुड में, आप देखे होंगे कि ऐसी ही ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा ही लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा प्यार, सुकून, इस टाइप की चीज़ें होंगी। ऐसी सॉफ्ट इनोसेंट टाइप की डीएफ और राफ एंड टफ डीएम, ऐसा वाला ड्रामा आप बहुत देखे होंगे जो कि बहुत पॉपुलर होता है। जब आप सीरियल देखते हो, मूवी देखते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, क्या एडवेंचर है, क्या ड्रामा है। एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते फिर भी इतना अट्रैक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर रिवेंज ले रहा है फिर भी अट्रैक्शन है, लव है। ऐसे ड्रामा हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ना। बल्कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही स्वीट स्वीट प्यार कर रहा है, वो वाला ड्रामा ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होता है। बट आपका जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो ऐसे ही एडवेंचरस और एक्साइटिंग जर्नी है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को एक तरफ पसंद नहीं करते हो, एक दूसरे में ऐसे दोष ढूंढ के निकालते हो, और एक तरफ आप खींचे चले जाते हो उसी पर्सन के ऊपर जिसको आप एक सेकंड पहले एक्यूज़ किया था, बदनाम किया था, डिसरेस्पेक्ट किया था। दूसरी सेकंड में, दूसरी पल में आप उससे प्यार करोगे। और ये सिर्फ आपकी तरफ से नहीं होता है, आपके डीएम की तरफ से ही होता है। इसीलिए तो इंसान के बीच में इतना प्रॉब्लम होता है, वो पागल जैसा हो जाते हैं कि जिसको छोड़ना चाहते हैं, जिसको दूर भगाना चाहते हैं, जिसको चाहिए ही नहीं लाइफ में, इतना ड्रामा करते हैं, इतना प्रॉब्लम करते हैं, इतना हार्ट करते हैं, पेन देते हैं, और क्या क्या नाटक करते हैं, क्या क्या झूठ बोलते हैं, क्या नहीं करते हैं। एक ही पल में इतना प्यार करते हैं, लाइक फादर मदर जैसे लव करते हैं, आपको खाना खिलाएंगे, आपकी सर पे हाथ रखेंगे। उसकी एनर्जी इतनी डिवाइन है, इतनी पॉजिटिव है कि ऐसा फीलिंग होता है जाके उसको हक कर ले, पकड़ ले, किस कर ले, ऐसी टाइप की फीलिंग आती है कि बस एक बार हाथ पकड़ ले, उसके साथ बैठ जाए तो सुकून मिलता है। एक तरफ तो बहुत सुकून मिलता है, एक तरफ उसका जो फिज़िकल सेल्फ है 3D का, वो आप सह नहीं पाते हो। तो आपके खुद के अंदर ही वार स्टार्ट हो जाता है। इस वार की वजह से ही इसको रोलर कोस्टर राइड बोला जाता है। नंबर 2 पॉइंट, मैग्नेट जैसा कनेक्शन होता है, पुश एंड पुल। जैसे कि आप सोच लो कि एक ही साथ दो पर्सन एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, दूर भगा रहा है, एक ही साथ में पुल भी कर रहा है। जितना भगा रहे हो उतनी ज़्यादा लव, उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन। अगर आपकी ट्विन फ्लेम के साथ अभी अभी झगड़ा हुआ, जब झगड़ा चलता है उसी के बीच में आप प्यार महसूस करोगे। आप एंजल नंबर 222 देखोगे, जिसका मतलब होता है आपका ट्विन फ्लेम आपको आई लव यू बोल रहा है। और भी बहुत सारा यूनियन का साइन देखोगे, एक साथ झगड़ा हो रहा है, एक साथ आप एंजल का साइन देख रहे हो, एक ही साथ आपका ट्विन फ्लेम आपको आई लव यू भी बोल सकता है, मीट करने के लिए भी बोल सकता है, एक ही साथ में सेकेंड पल में आपके साथ झगड़ा हो सकता है। लाइक इमोशन जो होते हैं वो कंट्रोल में नहीं रहता है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। कुछ भी आपकी बस की बात नहीं, आप कंट्रोल करने की कोशिश भी ना करें, जैसा हो रहा है जस्ट उसी टाइम पे वो होने दें, क्योंकि सब कुछ डिवाइन गाइडेड में हो रहा है। एक ही पल में आप फील करोगे कि आप इस पर्सन को कितना हेट करते हो, इसकी हर एक चीज़, हरकतें कितनी गलत है। दूसरी ही सेकंड में जब आप उसको वैसा बोलोगे कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये सब कुछ है, दूसरी सेकंड में इतना पुल आप फील करोगे, इतना प्यार फील करोगे कि, और ऐसा होता है क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम का दिल हमेशा आपसे प्यार करते हैं। जस्ट आफ्टर झगड़ा आप फील करोगे कि इतना लविंग एनर्जी, इतना प्यारा एनर्जी, वो आपको टॉर्चर करेगा बट वो ही आपको हील भी कर देगा। वैसे वो लाइन है ना गाने का, मेरी सुबह हो तुम और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो और तुम ही आराम हो, ये वाला जो लाइन होता है, वैसे सेम वो आपको पेन देगा, वो ही आपको हील करेगा। दुनिया की और कोई पर्सन आपको हील नहीं कर सकते जैसा आपका डीएम आपको करेगा। हम लोग तो हीलर्स हैं, हील करते हैं,
बट वो वाला हीलिंग हम लोग आपको नहीं दे सकते जो वो आपको देते हैं। उसमें आपकी पूरी बॉडी माइंड का हीलिंग हो जाता है। अगर आप उनको हेट करना बंद कर देते हो, वो जो कर रहा है बस उसको ऑब्ज़र्व करते हो, सिर्फ वो जो प्यार दे रहा है 5D के थ्रू, उसको आप पकड़ सकते हो, उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारी नॉलेज, एडुकेशन और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ही हीलिंग आप पाओगे। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मुझे डीएम नहीं चाहिए, मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ, मुझे बस आगे जाना है। ऑफ कोर्स, बट आप 5D से प्यार करो। उस पर्सन को आप कभी नहीं छोड़ सकते। लिख के ले लो आप कि आप उसको नहीं छोड़ सकते, दूर नहीं भगा सकते, ऐसा सोच भी नहीं सकते। तबीयत ख़राब होगा, बॉडी में पेन होगा, आपकी मूड अच्छा नहीं रहेगा, हमेशा मूड स्विंग करता रहेगा, आप दूसरे लोगों के साथ झगड़ा करोगे, डीएम से खफा होगे, आप पूरे घर वालों से परेशान होके आप, मतलब अगर डीएम के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप सारे भड़क जाके आप घर वालों के ऊपर निकाल दोगे, या फिर आपके सामने जो पहला पर्सन आएगा उसके ऊपर जाके आप टूट पड़ोगे और उसके ऊपर जाके गिर पड़ोगे। आपको खुद पता नहीं लगेगा कि मूड क्यों ख़राब है। और सिर्फ आपका मूड ख़राब नहीं रहता, अगर दोनों में झगड़ा होता है तो दोनों का मूड बराबर में ख़राब होता है एक ही साथ। जो लोग बोलते हैं ना कि डीएम के बारे में कुछ बोलो, ऐसा मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरा डीएम ऐसा खुद मुझे बताया है। मेरा दिन ख़राब जाता है, उसका भी ख़राब जाता है, दोनों झगड़ा करते हो तो दोनों का मूड ख़राब होता है, दोनों का दिन ख़राब होता है। जैसा आप फील करते हो एट द सेम टाइम वो भी फील करता है, बट मैक्सिमम टाइम पे वो प्यार वाला भेजते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या बोलूँ, सारे के सारे टाइम पे डीएम से आपको बस लव एनर्जी ही मिलता है, वो रोकते नहीं। क्योंकि उसको उसकी जो 5D का सेल्फ है ना, उसको पता है आप कितनी दर्द में हो, कितनी पेन में हो। उसका 3D का बॉडी आपको बहुत पेन दे रहा है, इसलिए 5D से हमेशा लाभ आता है और बहुत सारा लाभ होता है। आपको उसको रिसीव करना चाहिए। रिसीव करने के लिए मन भी बनाना पड़ेगा कि मैं रिसीव करूँ। अगर आप ना ना बोलते रहोगे, नहीं चाहिए, लव नहीं चाहिए, डीएम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो रिसीव नहीं कर पाओगे, वो भी पेन में हो जाएगा। और हर एक चीज़ों को आप फील कर पाओगे ना, जो कुछ भी वो कर रहा है, जो कुछ भी सोच रहा है, जो कुछ भी बोल रहा है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप भाग के भी नहीं भाग सकते। जिस पर्सन का हर एक मूड आप फील कर पाओगे, वो क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, वो आपको लव भेज रहा है कि नहीं, इंटीमेसी भेज रहा है कि नहीं, क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है कि नहीं। अगर उसके साथ थर्ड पार्टी का झगड़ा हो गया, घर वालों के साथ परेशान है, काम की जगह पे परेशान है, तो हर एक मूड आप पिक कर पाओगे। तो ऐसी कोई पर्सन से आप कैसे दूर भाग सकते हो जो आपका ही आधा हिस्सा है और जिसका हर एक मूड आप पिक कर सकते हो, क्योंकि कंटिन्यूअसली वो टेलीपैथिकली बातें करते रहेंगे। अभी अभी बातें करना, आप मोबाइल पे व्हाट्सएप पे बात करना बंद करोगे, नेक्स्ट मोमेंट से आपका टेलीपैथी चालू हो जाएगा। डीएम से बात करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं। तो ऐसे पर्सन से आप भाग नहीं सकते। भाग सको तो भाग के दिखा दो आप लोग, बट दिस इज़ ट्रूथ। पुश एंड पुल साथ में होता है, इसीलिए इतना प्रॉब्लमेटिक होता है ना। आप किसी से भी मूव ऑन कर सकते हो। ये जो 3D वर्ल्ड की बातें हैं ना, इसके साथ अपनी जर्नी को कंपेयर नहीं करना। जो 3D वर्ल्ड के हीलर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, उनका जो सोल्यूशन होता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी कम्प्लीटली उल्टा है उसका। वो जो सोल्यूशन देंगे वो 3D वर्ल्ड के लोगों के लिए एप्लीकेबल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में उसका कोई काम नहीं, कोई असर नहीं करेगा। जो 3D का जो काउंसलर्स होते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनकी बातें जैसा है, अगर उसके साथ आप अपनी जर्नी को कंपेयर करोगे और अपनी ट्विन फ्लेम को छोड़ के जाने की कोशिश करोगे, मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, तो आप खुद ही फंस जाओगे प्रॉब्लम में। ये मैं खुद आपको बोल रही हूँ, आप लिख के ले लो डायरी पे कि ऐसा आप कभी नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज़ ट्रूथ। नंबर 3 पॉइंट, यू हैव टू फिनिश कंप्लीट द टास्क, गेट रेडी फॉर दैट। ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपका एक टास्क है जो डिवाइन ने आपको दी है। एंड जैसे आपको नंबर दिखाएंगे उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ते रहना है। जैसे कि स्पेशल फोर्स में होते हैं वो आर्मी लोग, बस जब उनको डायरेक्शन दिया जाता है, बस वो लोग एक्शन बोलते हैं, जब वो फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, जो उनको टास्क मिलता है तब वो टास्क को फॉलो करते हैं और बाकी टाइम वो रिलैक्स करते हैं।
तो यही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का सच, कि ये एक टास्क है जिसको आपको कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। इसलिए आप अपनी डीएम से बात करना बंद नहीं कर सकते हो, कंप्लीटली ब्लॉक करके कभी नहीं रख सकते हो। ब्लॉक आपको खोलना ही पड़ेगा कुछ दिनों के बाद। तो ब्लॉक करके कोई फ़ायदा नहीं। मैंने ऐसा बहुत बार कर चुकी हूँ, कर करके थक चुकी हूँ, मतलब थक चुकी थी। अभी हम दोनों ही एक दूसरे को कभी ब्लॉक नहीं करते हैं, वो वाला सीन हमारा गया। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि जिस पर्सन को आप ब्लॉक कर रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, 2 मिनट बाद उसके साथ ही बात करना पड़ेगा, आई लव यू बोलना पड़ेगा, मीट करना पड़ेगा उसके साथ, उसको ही प्यार करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। तो जब ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो मैं चुप हो जाती हूँ, क्योंकि बाद में इसको ही प्यार करना पड़ेगा। तो भाई चुपचाप रह जाओ, वो कुछ भी बोले, क्योंकि अगर वो कुछ भी बोले तो वो आके माफ़ी मांगेगा बाद में, मैं तो बच जाऊंगी माफ़ी मांगने से। तो ये बेटर ऑप्शन है। ये होता है कि आप चालाकी से काम लो। अदरवाइज़ आप कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, इधर उधर से ब्लॉक मार दिया, तो डिवाइन आके, एंजल्स आके आपको अनब्लॉक करवाएगा। आपको करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ये आपका टास्क है, आप उसको नहीं छोड़ सकते। उसके साथ आपको टास्क कंप्लीट करनी पड़ेगी, इस जर्नी को कंप्लीट करनी पड़ेगी। कैसे रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं आपको सीखनी पड़ेगी। जितना विजडम आपको यूनिवर्स और डिवाइन देंगे आपको लेना पड़ेगा, दूसरों को हील करना पड़ेगा, और ये आपको करना ही पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे लाइफ में परेशानी कभी ख़त्म नहीं होगा। पैसे नहीं आएंगे, हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, शादी नहीं होगी, रिलेशनशिप्स नहीं होगा, मन में शांति नहीं होगी, खाना नहीं खा पाओगे। कब तक ऐसे जी सकते हो, जी लो, बट दिस इज़ ट्रुथ। आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी इसका कुछ सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सॉल्यूशन एक ही है, जो कि आप मौनी बाबा बन जाओ। मौनी बाबा का मतलब पता है आपको? जो साधु होते हैं बिल्कुल साइलेंट जोन में, जो कुछ नहीं बोलते हैं, मौन व्रत जिसका रहते हैं। ओके, तो आप मौनी बाबा बन जाओ। और ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको ट्रिगर करवाएंगे बार 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 बार, ताकि आप बातें करो, उसको उल्टा सीधा बोलो। तो बहुत मुश्किल है खुद को रोकना, बट विथ प्रैक्टिस इट विल कम। ओके, तो हर एक प्रॉब्लम का ट्विन फ्लेम के साथ एक ही बस सल्यूशन है, जो मुझे पूरी लाइफ में पता चला। वो है गो फॉर साइलेंस। वो जो बक रहा है उसको बकने दो। अच्छा है ना कि वो उल्टा सीधा बोलेंगे, बाद में वही आके माफ़ी मांगेंगे, बाद में वही सब कुछ करेगा। तो ये अच्छा है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा बाद में, क्योंकि डीएम ऐसा कुछ प्लान करेंगे कि वो बहुत चालाक होते हैं, बहुत चालाक। ओके, तो पंगा नहीं लेना, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना, एंजल्स की गाइडेंस फॉलो करना, और वो कुछ भी बोले, कुछ भी करे, उसका कर्मों का फल उसको मिल जाएंगे। वो आपका डीएम है, फिर भी उसको कर्मों फल मिलेंगे। जो कुछ भी आपसे वो करता है, जितना हार्ड आपको करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हार्ड वो हो जाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस उसको हो जाएंगे। तो आप उसके बारे में मत सोचो। आप जो एक बेस्ट सॉल्यूशन है, अगर आप खुद की लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हो, शांति से काम करना चाहते हो। कुछ लोग ऐसे बोलते हो ना कि डीएम काम नहीं करने देते, परेशान हो जाते हैं, बॉडी में पेन हो रहा है, तबीयत ख़राब हो रहा है डीएम से मिलने के बाद, इतना ट्रिगर किया, इतना पेन दिया कि हम सोते रहते हैं। तो ये सब का एक ही सल्यूशन है। जब आपको उसकी एक्टिविटी में आप एक्शन रिएक्शन देना ही बंद कर दोगे, और एक टाइम पे ये होगा। कुछ लोगों का ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ लोगों का कम टाइम लगता है, बट एक बात मैं आपको बोल दूँ, उससे झगड़ा करके, दूर जाके, ब्लॉक करके, गाली दे के, कुछ भी करके कोई फ़ायदा नहीं। जैसा आप करोगे वो मिरर करेगा, वैसा रिपीट करेगा। आप एक बातें सुनाओगे, वो 10 बातें सुना देंगे आपको। झगड़ा करोगे जैसे एक्साइटमेंट के साथ, उससे डबल एक्साइटमेंट उसका हो जाएगा। आप शांति रखोगे, वो भी शांति रखेगा, क्योंकि वो आपका ही सोल है। आप खुद के साथ झगड़ा नहीं कर सकते। अगर आप मिरर पे जाके खुद को ही, अगर जैसे लोग बोलते हैं ना, डीएम के साथ झगड़ा करेंगे, मारा मारी करेंगे, उसको छोड़ देंगे, आप मिरर के पास जाओ, देखो मिरर के उस पार जो पर्सन खड़े हैं उसको आप मार सकते हो, मिरर टूट जाएगा और कुछ नहीं होगा। आप उसको मार नहीं सकते, आप उसको दूर नहीं भगा सकते, इसीलिए तो वो आपका मिरर सोल है। आप उसको मार नहीं सकते, आप उसको दूर नहीं भगा सकते, आप उसको छोड़ नहीं सकते। जितनी मिरर के पास आप जाओगे, पूरी लाइफ टाइम आपको उस मिरर में आप ही दिखोगे और कोई पर्सन नहीं दिखेगा। दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो
पेस्ट क्या है, मिरर में खड़े रहो, शांति से अपने आप को देखो। आप मुस्कुराओगे, मिरर भी मुस्कुराएंगे। आप गुस्सा हो जाओगे, मिरर का वो पर्सन भी गुस्सा हो जाएंगे। आप उसको मारोगे, मिरर का उस पर्सन भी आपको मारेंगे। अभी आई बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो यही सल्यूशन है कि मिरर के पास बैठे रहो, चुपचाप शांति से अपने आप में कंट्रोल लाओ, सब कुछ ऑब्जर्व करो साइलेंस के साथ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।